कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां रामू नाम का एक गरीब युवक रहता था। रामू की उम्र लगभग 30 साल की थी और वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। गांव में रहने वाले लोग उसे ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव वाला मानते थे। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और अपने माता पिता की मृत्यु के बाद से वह अकेला ही अपना जीवन यापन कर रहा था। रामू के पास ज्यादा जमीन जायदाद नहीं थी, बस एक छोटी सी झोपड़ी थी और थोड़ी सी जमीन, जिससे वह गुजारा करता था। गांव में काम की कमी थी और रोजगार का साधन भी सीमित था। रामू ने सोचा कि वह ऐसा कुछ काम करे जिससे उसे थोड़ी आमदनी हो और वह अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सके। बहुत सोचने के बाद उसने एक ढाबा खोलने का फैसला किया। रामू के पास ढाबा खोलने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी थोड़ी सी जमीन को गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लिए। गांव के बाहर मुख्य सड़क के किनारे उसने अपना छोटा सा ढाबा खोल लिया। ढाबा बहुत साधारण था, एक छोटे से छप्पर और लकड़ी की बेंचों के साथ। शुरुआत में उसके पास केवल कुछ बर्तन, एक तवा और एक छोटी सी अंगीठी थी, लेकिन रामू को विश्वास था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसका ढाबा चल निकलेगा। रामू का ढाबा धीरे धीरे लोगों के बीच मशहूर होने लगा। वह सादा और स्वादिष्ट खाना बनाता था, जिसमें गांव की सादगी और अपनेपन का स्वाद होता था। उसने अपने ढाबे का नाम गरीब का ढाबा रखा, ताकि लोग उसकी परिस्थिति को समझ सकें और उसकी मदद कर सकें। वह अपने ग्राहकों के लिए हर रोज ताज़ा और सस्ता खाना बनाता था, जिसमें चावल, दाल, सब्जी और रोटी होती थी। रामू का दिन सुबह सुबह शुरू हो जाता था। वो सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और खेतों से ताज़ी सब्जियां लेकर आता। फिर अपने ढाबे पर सारा खाना बनाता और ग्राहक आने का इंतजार करता। गांव के लोग और बाहर से आने वाले राहगीर उसके ढाबे पर खाना खाने आते और उसकी तारीफ करते। रामू हर किसी का सम्मान करता और सभी को अच्छे से खिलाता था, चाहे उसके पास पैसे हो या ना हो। रामू का खाना स्वादिष्ट होने के साथ साथ किफायती भी था। गरीब लोग, जो महंगे होटलों में खाना नहीं खा सकते थे, रामू के ढाबे पर आकर पेट भर सकते थे। रामू के ढाबे पर गरीब मजदूर, राहगीर और किसान ज्यादा आते थे। रामू ने अपने ढाबे पर एक नियम बना रखा था कि अगर किसी के पास पैसे न हो तो भी वह उसे भूखा नहीं जाने देगा। रामू की इस दरियादिली के कारण लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और उसका नाम दूर दूर तक पहुंचने लगा। कई बार ऐसा होता कि रामू को घाटा सहना पड़ता, क्योंकि कुछ लोग बिना पैसे दिए खाना खाकर चले जाते, पर उसने कभी इसकी परवाह नहीं की। वह मानता था कि भगवान सबकी मदद करते हैं और उसे किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। रामू का ढाबा धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा। आसपास के गांवों से लोग आने लगे और यहां तक कि कुछ शहरों से भी लोग रामू के ढाबे पर आकर खाना खाने लगे। उसकी ईमानदारी और सेवा के किस्से चारों तरफ फैल गए। लोग कहते थे कि रामू के ढाबे पर खाना खाने से आत्मीयता और अपनापन महसूस होता है। रामू का ढाबा अब एक ऐसा स्थान बन गया था, जहां लोग केवल खाने के लिए नहीं बल्कि सुकून और अपनापन पाने के लिए भी आते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने रामू के ढाबे पर खाना खाया और बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू से कहा, तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपना ढाबा बड़ा करो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। रामू ने उस व्यापारी की मदद से अपने ढाबे को थोड़ा और बेहतर बनाया, लेकिन उसने अपनी सादगी को बनाए रखा। रामू के ढाबे की प्रसिद्धि बढ़ने के साथ ही चुनौतियां भी बढ़ने लगी। गांव के कुछ लोग, जो उससे ईर्ष्या करने लगे थे, उसकी तरक्की को सहन नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग उसे ताने मारते और कहते, रामू, अब तो तेरा ढाबा अच्छा चल रहा है, अब तू हमसे बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन रामू ने कभी किसी का बुरा नहीं माना और अपने काम में लगा रहा। एक दिन उसके ढाबे में चोरी हो गई। चोरों ने उसके कुछ बर्तन और पैसे चुरा लिए, जिससे रामू को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने गांव वालों और ग्राहकों से मदद की अपील की और गांव वालों ने भी दिल खोलकर उसकी मदद की। रामू का आत्मविश्वास और बढ़ गया और उसने अपने ढाबे को फिर से खड़ा कर लिया। धीरे धीरे रामू का ढाबा एक मिसाल बन गया। लोग उसकी ईमानदारी और सेवा की प्रशंसा करने लगे। कई गरीब लोग उसके पास आते और उससे प्रेरणा लेकर अपना खुद का काम शुरू करते। रामू ने अपने ढाबे पर एक बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा था, यहाँ पर भूखा कोई नहीं रहेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप यहाँ खाना खा सकते हैं। रामू की दरियादिली और सच्चे दिल से की गई सेवा ने उसे एक प्रेरणा बना दिया। लोग अब उसे सम्मान की नज़र से देखते थे और उसके ढाबे का नाम गरीब का ढाबा से बदलकर रामू का ढाबा पड़ गया था। उसकी कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई। रामू का ये ढाबा सिर्फ एक खाने की जगह नहीं बल्कि प्रेम, अपनापन और सेवा का प्रतीक बन गया। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों की सेवा करने का जज्बा इंसान को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं।
अगर दिल में सच्चाई और इरादे में दृढ़ता हो तो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। रामू के ढाबे की कहानी इस बात का प्रतीक है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी खुशियों से ज्यादा दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। रामू का ये ढाबा एक गरीब इंसान की मेहनत, संघर्ष और इंसानियत की मिसाल है।